हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आई हूँ, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रूल्स लेके आई हूँ, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टूल्स लेके आई हूँ आप सबके लिए जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो ट्रस्ट मी आप मुझे दुआएं देंगे, आप शुक्र का सांस लेंगे, आप सुकून से बैठ के उन्हें फिल करेंगे और कहेंगे अनम दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी नीडेड राइट नाउ। ये वो टूल्स हैं जो हमने बहुत स्टार्ट में सीख लिए थे इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 101, फिर काफ़ी अर्सा यूज़ नहीं किए, फिर कुछ बुक्स में पढ़े जैसे रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा, साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ा, फिर भी हमें समझ नहीं आया कि ये कितने यूज़फुल हैं जब तक हमने इवेंचुअली इनको खुद इस्तेमाल करके नहीं देखा। और ट्रस्ट मी पिछले तकरीबन 8 या 9 साल से इनको मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है अगर आप एक एडल्ट हैं और किसी भी किस्म के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। हाँ, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर सो प्रिविलेज्ड कि आप एक अरबपति हैं एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के रोज़ का खर्चा कहाँ से होगा या मैं रेंट पे ये ले लूँ ना लूँ, ये डिसीजंस आपको बॉदर ही नहीं करते तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास SEC से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक खातून है जिनको पॉकेट मनी मिलती है, एक स्टूडेंट है जिसके पास लिमिटेड अमाउंट में पैसे हैं, या एक ऐसे शख्स या खातून है जिसकी सैलरी जो है उससे घर चलता है, तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लें, ये सारे टूल्स, ये सारे रूल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। 7 रूल्स हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लगेंगे बट मैं कोशिश करूँगी कि जितने आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं करूँ। और सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 रूल से, विच इज़ अगैन द गोल्डन रूल व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मगर इसके बारे में पाकिस्तान में इतनी बात नहीं की जाती। बाहर सब लोग बहुत क्लियर हैं इसके बारे में, फिर भी वैसे बाहर भी ओवर स्पेंडिंग और बैड डेट में लोग काफ़ी शामिल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। पाकिस्तान में इसके बारे में इसलिए बात नहीं की जाती बिकॉज हमारे कल्चर में ये नॉर्म है ही नहीं कि फाइनेंसेस पे बात की जाए। इस रूल को आप कह लें 50-30-20 रूल भी कहा जाता है, इस रूल को बजट प्लानिंग भी कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीज़ जो मैं करती हूँ ये है कि मैं अपना ये फ़ोन लेती हूँ व्हेन एवर आई एम आउटसाइड, घर से बाहर हूँ या कोई काम कर रही हूँ, मैंने कुछ भी ख़रीदा, राइट, इट कुड बी इवन लाइक अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, मुझे लगा कि नहीं है ना आज तो डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, आज तो ट्रीट बनती है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे लैपटॉप पर भी ये ऐप मौजूद है, दिस इज़ माई लैपटॉप राइट है, मेरे फ़ोन पर भी ये ऐप मौजूद है। इस ऐप का नाम है मनी मैनेजर, एक छोटी सी वीडियो मैं शेयर करूंगी इस पर आपसे। इसमें अनफॉर्चुनेटली PKR का साइन नहीं है बट मैं पाउंड्स के साथ ही अपनी सैलरी डाल देती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर ऑफ कोर्स फॉर डिस्कशन पर्पसेस चेंज कर दिया। तो मैंने 1 लाख रुपए सैलरी लिख दी और उसके आगे अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करती हूँ, राइट। सो फॉर इंस्टेंस मैं अभी गई और मैंने नोट किया कि यार ये ड्रेस बहुत अच्छा है, या मुझे लगा कि आई शुड प्रॉबेबली गिव माई सेल्फ अ ट्रीट और आज मैं लंच या ब्रेकफास्ट बाहर करूँगी। तो जैसे ही मैं वो बिल पे करती हूँ ना, मैं उसको इस पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इट्स ऑल्सो फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, ऑल्सो टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आप कहाँ पर कितना खर्च करें, राइट। सो फिर इसमें आप स्टैट्स के टैब में जाएंगे तो एक बहुत अच्छा सा पाई चार्ट आपको नज़र आता है जो आपको बताता है हेल्थ पे आपने इतना खर्चा किया, सोशल लाइफ पे आपने 17% खर्चा किया, अपैरल पे आपने 21% खर्चा किया। मगर इसको यहाँ पर ऐसे देख के समझ नहीं आता कि आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ पर खर्चा करना सही है और किस चीज़ पर खर्चा करना थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसके लिए काम आएगा आपके लिए ये रूल नंबर 1, 50-30-20 रूल। और आपकी सहूलत के लिए मैंने ये एक्सेल शीट, ये टूल जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बना के गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस टूल विद यू इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाएं, इस टूल को प्लीज़ 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 मेरे कहने पे 1 बाय 1 रूल बाय रूल फिल करना शुरू करें। मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने लैपटॉप पे और फिर फिल कीजिए। और ट्रस्ट मी, आप इसको फिल करेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप कहाँ पे खर्चा करें। वो पैसे जो आपको समझ ही नहीं आते कहाँ उड़ जाते हैं, वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, ये क्लैरिटी आ जाएगी। और कितने होने चाहिए आइडियली, वो ये रूल आपको बताएगा। अब अगर आप पहली शीट में जाएं विच इज़ बजट प्लानर, उस पर आप देखें तो ये जो येलो स्पॉट्स हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर यू हैव टू एंटर योर डिटेल, राइट। सो ऊपर मंथली इनकम में आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि तकरीबन 1 लाख रुपए मंथली इनकम है। अगर इसी के आगे देखें तो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आपकी नीड्स कितनी होनी चाहिए, वांट्स आइडियली कितनी होनी चाहिए और गोल्स कितने होने चाहिए, राइट, आउट ऑफ योर सैलरी। अब बात करते हैं 1 बाय 1। नीड्स क्या है? 50% ऑफ योर सैलरी, नॉट मोर देन दैट, शुड गो टू योर नेसेसिटीज़। वो कैसे? नीड्स में आता है आपकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपके मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटल का खर्चा, आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आपकी कोई ऐसी फ़ीस जो लाजमी है देना,
फॉर इंस्टेंस आप बीमार हैं, आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, वो भी इसमें शामिल है। घर में आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है, वाईफाई लगाया हुआ है, गैस का बिल है, वाटर कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, इवन फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन भी। मगर जो लेजर ट्रिप्स करते हैं, मतलब घूमने फिरने के ट्रिप्स हैं, वो सेपरेट हैं, वो आपकी वांट्स में शामिल है, राइट। वो लाजमी नहीं है करना। ऑफिस जाना वर्सेस एक लेजर ट्रिप करना, मतलब घूमने फिरने जाना, डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ये सब मिला के आपकी नीड्स बनती हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने ये येलो कलर के जो बार्स नज़र आ रहे हैं आपको कॉलम अमाउंट में, ये आपने फिल करते जाने हैं और महीने के एंड में आपने देखना है कि सैलरी के बनिस्बत आपकी नीड्स पे खर्चा कितना है। आइडियली 50,000 होना चाहिए अगर लाख आपकी सैलरी है 50% रूल के हिसाब से। बट अगर नहीं होता, ठीक है, आपको लगता है 80,000 मेरा नेसेसिटीज़ पे खर्च हो जाता है, मेरे तो वांट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं, तो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट। सोचें कि आप किन ऑल्टरनेट वेज से, किन रेवेन्यू रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इस तरह आप ना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना अपनी सेविंग्स मैनेज कर पाएंगे, ना कभी अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, राइट। सो ये रूल आपको सिर्फ ये बता रहा है। नेक्स्ट आप गए तो अब आपने अपनी वांट्स भी ऐड करनी है। इसमें वो सारी चीज़ें शामिल है जो हम कहते हैं ना, बैठे बैठे आओ आज तिक्के का मूड हो रहा है, तो वो तिक्का इसमें जाएगा, राइट। मैंने नथिया गली जाना है, वो इसमें जाएगा। मैंने इस्तांबुल जाना है, वो इसमें जाएगा। मैंने फॉर इंस्टेंस आईफोन का नया मॉडल आया, ऑरेंज कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो इसमें जाएगा। मैं अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट करना चाहती हूँ, वो मेरी वांट्स में जाएगा। इट्स नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे और देखेंगे कि आपकी वांट्स कितनी बनती हैं। आइडियली 30% होनी चाहिए आपकी टोटल सैलरी से रिलेटेड, बट अगर वो 30% से ज़्यादा हैं तो इट्स टाइम कि आप उसको स्क्रूटनाइज करें, उसमें कमी लाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपनी वांट्स पे इतनी स्पेंडिंग कर रहे हैं तो या तो आप अपनी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर आप अपने गोल्स की तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब चलते हैं लास्ट बिट पे। 50-30-20 में 20% जो है वो आपके गोल्स हैं। गोल से क्या मुराद है, इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं। आपने सेविंग्स कितनी की, आपने इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखे, आपका कोई गोल है। फॉर इंस्टेंस मेरा गोल था कि मैंने उम्रे पे जाना है, ठीक है, तो मैं हर महीने उस गोल की तरफ कुछ पैसे मुख्तस कर रही थी। मुझे पता था कि मैंने अगले 3 महीने में उम्रे पे जाना है, तो मैंने 3 मंथ्स में उम्रे के पैसे जमा करने, वो मेरा गोल है। मैं उस फंड में पैसे डाल रही हूँ। अब वो सब जमा करके देखें, यहाँ पे आप सारे अपनी अपनी हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं। आप सारे अपने पैसे डाल के देखें क्या वो 20% ऑफ योर ओवरऑल सैलरी बन रहे हैं, 20%, या पॉकेट मनी के हिसाब से देखें तो 20% बन रहे हैं। नहीं, तो आप अपने गोल्स को सफिशिएंटली कंसिडर ही नहीं कर रहे। वो साइड बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए पैसे ही नहीं बचा रहे तो आप कैसे शुरू करेंगे। इन शॉर्ट, दिस इज रूल नंबर 1, 50-30-20। अगर आप इस बैलेंस पे नहीं चल रहे तो इट्स टाइम कि आप अपनी नेसेसिटीज़ को, वांट्स को और गोल्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करें और देखें कि इज़ इट वर्थ इट। जिस चीज़ों पे मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या ये मेरी वांट्स हैं। मैं एक्चुअली रियली चाहता था कि मेरा बिजनेस शुरू हो, पर उसके लिए तो मैं 1 रुपया भी नहीं निकाल रहा। सो ये आंखें खोल देता है। आई स्वेयर व्हेन आई स्टार्टेड फिलिंग इट, तो मेरी तो अपनी आंखें खुल गई थी। तो आई होप ये आपकी भी हेल्प करे। प्लीज़ डू फिल इट और कॉमेंट्स में शेयर करें कि क्या ऐसी रियलाइजेशन आपको हुई इसको फिल करने के बाद, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लोगों को समझ नहीं आती ये रूल क्या है। मैं इसको इतने आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी कि आप फौरन समझ जाएंगे। इसे कहते हैं 4% रिटायरमेंट। इस रूल के हिसाब से है कि फॉर इंस्टेंस आपने सोचा कि ठीक है, मुझे लगता है कि जब मैं 60 साल की होंगी या रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचूंगी, विच कुड बी 64, 60, डिपेंडिंग आपकी जॉब में क्या सिचुएशन है या आपके माइंड में आप कब रिटायर होना चाहते हैं। आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है रिटायर अर्ली का। सो अगर आप कहते हैं कि मैंने 50 की एज में रिटायर होना है, तो आप इमेजिन करें कि कितने पैसे आपके पास उस वक्त होने चाहिए सेविंग्स में, जो कि आपको ये कंफर्ट दे कि आपको किसी और सहारे की तरफ ना देखना पड़े, एटलीस्ट फाइनेंशियली, राइट। फिजिकली आप कैसे हैं, हेल्थ वाइज कैसे हैं, उस सब चीज़ों को आप अपनी ही सेविंग से मैनेज कर सकें। अब वो नंबर ले लें। मैंने लिया 10 मिलियन का, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। मैंने कहा कि रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ रुपया तो मेरे पास होना ही चाहिए सेविंग्स। मैंने इस येलो कलर के सेल के अंदर जो कि है B4, उसमें ये ऐड कर दिया। ये रूल आपको कहता है कि इस अमाउंट में से, स्पेशली अगर आप अर्ली रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे, तो फिर विथड्रॉल रेट जो है एनुअली
4% होना चाहिए। आप ये रेंज ले लें, 4 to 6% होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने 60 साल की उम्र के वक्त 1 करोड़ बचाए हैं तो आगे उसको सस्टेन करने के लिए हर साल आप उसमें से सिर्फ 4% मतलब के 4 लाख रुपए विदड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब माहाना आपको कितने पैसे मिलेंगे? 33,000 रुपए। अब आप अभी से सोच लें, क्या 1 करोड़ रुपया काफी है? क्या 33,000 रुपए पर मंथ काफी है आपके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए? नहीं। तो आपको अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ानी होंगी और यू हैव टू एम हायर, राइट? सो वो कैसे होगा कि आप अभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी गोल्स हैं उसमें ज्यादा पैसे अपने रिटायरमेंट की तरफ मुख्तस करेंगे। सो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, इसको 4% रूल कहते हैं, मगर ये एक बहुत अच्छी गाइडेंस है आपकी रिटायरमेंट के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको कितने पैसे चाहिए टू सर्वाइव एंड सस्टेन योर लाइफस्टाइल आफ्टर यू गिवन अप योर जॉब। अपनी जॉब छोड़ने के बाद, या आपके हस्बैंड की जॉब चली जाए, या आपकी वाइफ अगर आप उस पर रिलाई करते हैं उनकी जॉब चली जाए, घर की आमदनी खत्म हो जाए, तो आप सेविंग्स पे कैसे रिलाई करेंगे? सो अगेन दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल, प्लीज डू ट्राई इट। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। इसकी बात ऑलरेडी मैं बहुत कर चुकी हूँ, तो इसको मैं सिंपली इजी तरीके से आपको बताऊंगी। 3 times to 6 times इमरजेंसी फंड। आई थिंक इसकी बात मुझसे मेरी वालदा ने शायद तब की थी जब मैं अभी 18 या 19 साल की थी, बिकॉज मैंने इस वीडियो में इस चैनल पे कई दफ़ा बताया कि मैं 16 साल की उम्र से जॉब कर रही थी। आई वॉज डूइंग समथिंग, आई वॉज फ्रीलांसिंग, आई वॉन्टेड टू पे माई ओन फी। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना आए। तो जब मैं काम कर रही थी और मैं कुछ ना कुछ सेविंग्स कर रही थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे समझाया था कि बेटा हमेशा तुम्हारे पास ना अपने 3 महीने का खर्चा सेविंग्स में होना चाहिए, कि अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत क्रंच आता है या तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तो तुम्हें किसी और पर रिलाई ना करना। एंड स्पेशली गिवन द कंडीशंस दीज डेज कि आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और एक रिसेशन हो सकता है आ जाए, हाईली प्रोबेबल, क्योंकि जो वॉर चली है उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी इम्पैक्ट होती है। उस केस में आप अपने आप को अगर मेंटल पीस देना चाहते हैं ना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, आप अपने आप को इस परेशानी से बचाना चाहते हैं कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, इससे आपकी रातों की नींद ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट, मैं तो इससे भी एग्री नहीं करूँगी, एटलीस्ट 6 से 7 महीने का आपका खर्चा जो है ना आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खासा आपकी जॉब चली जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आप काम ना कर सकें, आप किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं कि आपको यहाँ से ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े, आपके वालिदैन की तबीयत ख़राब है, इन सब सूरत हाल में आपके पास ये मेंटल पीस होगा कि हाँ मेरे पास 7 महीने की तनख्वाह पड़ी है, 6 महीने की तनख्वाह पड़ी है, या 6 महीने के मेरे अखराजात पड़े हैं। सो आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन। मैं 6 मंथ्स तक ये रेंट भी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, बिल्स भी दे सकता हूँ, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी दे सकता हूँ, और साथ साथ एक अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकता हूँ। और इस तरह आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे भी। मैंने पहले भी इस चैनल पर एक बात बताई थी आपको, मैं दोबारा रिपीट करूँगी। और लिटरली ऑन द वेरी फर्स्ट डे किसी के ऐसे बिहेवियर की वजह से, विच आई फाउंड वेरी अनप्रोफेशनल, मैंने वो जॉब छोड़ दी। इट वॉज अ वेरी हाई लेवल पोजिशन, मैंने रिज़ाइन कर दिया। वाई? ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ या मेरे पास बहुत कोई विल पावर थी, ऐसा नहीं है। इट वॉज सिंपली बिकॉज आई हैड दैट कुशन टू फॉल ऑन, राइट? मेरे पास वो सेविंग्स थी, मुझे पता था कि इवन दो मैंने शहर मूव किया है जॉब के लिए, मेरे पास फिर भी 6 से 7 महीने का खर्चा मौजूद है, मैं आराम से नई जॉब ढूंढ सकती। अपने टैलेंट पे भी यकीन था ऑफ कोर्स, बट ये इमरजेंसी फंड मेरे बहुत काम आया। इसने हमेशा मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड दिया। अगर मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, मैंने हमेशा इजीली स्विच किया बिकॉज ऑफ दिस। तो ये इस टूल में आप क्या करेंगे, अगर मैं इसकी इस एक्सेल शीट पे जाऊँ, इमरजेंसी फंड में जाएंगे और इसमें आप अपना पूरा महीने का सिर्फ असेंशियल खर्चा, राइट, जो आपका रेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, ग्रोसरीज हैं, घर के खाने पीने का खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फीस है, ट्रांसपोर्टेशन है, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल विजिट्स हैं, ऑल ऑफ दैट आप वो सब ऐड करेंगे। और अदर एसेंशियल्स में आप ऐसी बेसिक चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो बहुत हाई लेवल वांट्स नहीं हैं, बट जिनसे आपको खुशी मिलती है, राइट? सो फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि ना मैं अगर हफ्ते में एक दफ़ा फिजियोथेरेपी के लिए या पिलाटेस के लिए जाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, तो वो मेरे लिए एक अदर एसेंशियल है, इट्स नॉट अ वांट, तो यू कैन ऐड इट हियर। आपको ये सिंपल टूल बता देगा कि आपकी करंट इमरजेंसी फंड कितना है और इसमें वर्सेस कितना होना चाहिए, कितना गैप है, राइट? सो आप अपने मंथली एसेंशियल्स डालें, अपने 6 मंथ 3 मंथ फंड डालें, अपनी इमरजेंसी सेविंग्स डालें, और ये आपको आपका गैप कैलकुलेट करके दे देगा। एंड आई ऑलवेज यूज दिस। और जब भी मैं इस शीट को खोलती हूँ और मुझे नज़र आता है कि मेरे पास ये फ़ंड मौजूद है, मुझे
आप कह लें इतना मेंटल पीस मिलता है ना, आई डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर अगर खुदा ना खासा सिचुएशन ख़राब हो रही है, मुझे यकीन होता है कि मेरे पास ये कुशन है, मैं आराम से अपने लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकती हूँ, राइट। सो दिस वाज रूल नंबर 3, योर इमरजेंसी फंड विच शुड बी at least 6 months of your salary. This says 3 to 6, I say 6 to 7. अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, which is वेलकम टू एडल्ट लाइफ। वो सारे लोग जो आजकल पाकिस्तान में ये कंप्लेन करते हैं कि रियल एस्टेट इतनी एक्सपेंसिव है कि आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो चुकी है, आपको नहीं पता कि आप कहीं प्लॉट ले भी ले तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं। इन हालात में अपनी फैमिली को कंफर्ट देने के लिए द ओनली ऑप्शन, द ओनली सेन ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि हम घर रेंट पर ले लें। मगर रेंट पर लेने के लिए भी अक्सर लोगों को मैंने ये स्ट्रगल करते देखा है, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि उन्हें समझ नहीं आता कि रेंट पर घर कैसे लें, कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। सो ये सिंपल रूल आपको बताता है कि रेंट पर आप कितनी अमाउंट खर्च कर सकते हैं। ये रूल कहता है कि रेंटल अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 33% ऑफ योर सैलरी। वेरी सिंपल, ठीक है। आप 2 लाख कमाते हैं, कोशिश करें 70-75 हज़ार के लगभग रेंट से ज़्यादा रेंट पर खर्च ना करें। लाख कमाते हैं तो 33-35 हज़ार से ज़्यादा रेंट पर खर्च ना करें। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं इस शीट को फिल करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप ये शीट आपको बताती है कि आप 3,33,000 या 3.5 लाख रेंट की मद में दे सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं, राइट। सो और मैंने एक्चुअली ये देखा है कि लोगों की तनख्वाह लाख होती है बट वो 60,000 का घर लेके बैठे हो, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो तो ज़रूरी है। मगर ये रूल आपको एक बॉल पार्क फिगर दे देता है, इसको 1/3 रेंट रूल भी कहते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको याद करें, इसको फिल करें whenever you're taking these decisions, because ये आपको बहुत हेल्प करेगा in navigating your finances, स्पेशली अगर आप नए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, नए आपकी नीड्स ऐसी बन रही हैं। सो फॉर इंस्टेंस आप अभी अपने माँ बाप के घर से निकल के कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ये डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, राइट। रूल नंबर 5 मैं कहूँगी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रूल नंबर 5 मगर आपकी ज़िंदगी में ना आसानी लेके आ जाता है, और मैं कहती हूँ कि आप अपने गोल्स के लिए जो पैसे बचा रहे हैं ना, और जो सेविंग्स कर रहे हैं, जो इमरजेंसी फंड्स बना रहे हैं, वो सब आपकी एक फ्यूचर लाइफ के लिए आपको एक सॉलिड बुनियाद दे रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन दे रहे हैं। मगर उस फाउंडेशन पर घर भी तो बनाना है, उस फाउंडेशन को ग्रो भी तो करना है। तो वो फाउंडेशन कैसे ग्रो होगी? जब आप उस सेविंग्स को बढ़ाएंगे, उस पर घर तामीर करेंगे। ये तो सेविंग्स है बुनियाद, घर कैसे तामीर होगा? घर तामीर होगा इन्वेस्टमेंट से, सेविंग से कुछ नहीं होता। सेविंग्स यूं इन्फ्लेशन खा जाती है, इन्फ्लेशन खा जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खा जाती है, वॉर्स खा जाती हैं। इन हालात में इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने घर बनाने हैं, आपने अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना है महंगाई से, तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट। और ये रूल जिसका नाम है 2 टाइम्स इन्वेस्टिंग रूल बहुत सिंपल है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठी हैं और जिन्होंने अपने पास जेवर रखा हुआ है, पैसे रखे हुए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे मैं क्या करूँ। उन्होंने सोचा हुआ है कि नहीं, सेविंग्स हैं। आपकी सेविंग्स, आपकी ये घर की बुनियादें आपको फ़ायदा नहीं देंगी जब तक आप इनको ग्रो नहीं करने देंगी। और वो कैसे होगा? ये रूल आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इसमें ये रूल आपको बेसिकली ये कहता है कि जब भी आप अपनी वांट्स में से कोई लग्जरी आइटम लेते हैं, राइट, और लग्जरी से मुराद ये नहीं है कि अब आप जाके तो एक ईवी गाड़ी लेंगे तो आप कहेंगे कि अब तो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया है तो ये लग्जरी है। लग्जरी एक लोअर मिडिल क्लास के लिए डिफरेंट होगी कंपेयर टू समबडी फ्रॉम हायर मिडिल क्लास। अगर आपकी तनख्वाह लाख है और आप 80,000 की घड़ी खरीद रहे हैं तो आपके लिए वो लग्जरी ही है। अगर आपकी तनख्वाह 15 लाख है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं अपनी सैलरी में से 60,000 की घड़ी ले लेती हूँ, तो मे बी फॉर यू इट्स नॉट लग्जरी, राइट। सो इट वेरीज। बट आप जब भी कोई लग्जरी आइटम परचेज करें ना, जो कि आपकी सैलरी के लेवल के या आपकी इनकम के हिसाब से लग्जरी हो, तो ये 2 टाइम्स इन्वेस्टिंग रूल आपको कहता है कि उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि वो पैसे जो आज आपके अकाउंट से गए हैं, आपकी इस बुनियाद में से खत्म हुए हैं, वो पैसे ना सिर्फ आपकी बुनियाद में वापस आए बल्कि आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करें। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा ये फिल करती हूँ एंड इट इज़ सो यूजफुल। गाड़ी से लेके महंगी घड़ी से लेके महंगे परफ्यूम तक,
तक जो भी चीज़ मैं परचेज करती हूँ मैं इसमें डालती हूँ, और जब तक मैं वो पेंडिंग इन्वेस्टमेंट का जो टैब आ रहा है उसको भरा हुआ नहीं देखती और मैं ये नहीं देखती कि येस हो गया है और येस पेंडिंग इन्वेस्टमेंट 0 हो गई है, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। और ये मुझे बहुत हेल्प करता है हमेशा ये कॉन्फिडेंस देने में कि मैं अपनी बुनियादों पे साथ साथ इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे ग्रो भी कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू यूज़ दैट, मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ इट वॉज हेल्पफुल। अब चलते हैं, ये हो गए आपके बेसिक 5 गोल्डन रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब चलते हैं लास्ट 2 रूल्स की तरफ, जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगेन थोड़े से हायर लेवल डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल जो है वो भी उन एडल्ट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि आजकल गाड़ी एक नेसेसिटी है, उन्हें लगता है कि हमने ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होता है, फ्यूल कॉस्ट इतनी हाई है, प्लस अगर सर्विस चार्जेस मिलाएं, फॉर इंस्टेंस मैंने इन ड्राइव किया, यांगो किया, या मैंने कोई वैन हायर कर ली, उनके सर्विस चार्जेस मिलाएं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या करें? गाड़ी लीज पर ले लेते हैं। और आई थिंक ये डिसीजन आजकल हर कोई लेने की कोशिश कर रहा है, हाइब्रिड की तरफ मूव कर रहे हैं। मगर आपको ये सोचना होगा कि लीज पर जब आप गाड़ी लेते हैं तो जो किस्तें आपको देनी पड़ती हैं दे कैन बी एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव, और वो इन्फ्लेशन तो क्या, वो कई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी आपको काइबोर प्लस XYZ करके चार्ज कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सेविंग्स यूँ खत्म हो जाती। तो गाड़ी लेने से पहले ज़रूर ये फीजिबिलिटी एनालिसिस है, इसको कहते हैं कार लोन 24-10 रूल, और ये मैं आपको इतने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा। ये लोन बेसिकली आपको कहता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस इस टैब में देखें कि 30 लाख रुपए की गाड़ी आपने पसंद कर लिया, आपने कहा कि मैं 3 मिलियन की गाड़ी लूंगी अनम, जो कि मे बी एक ऑल्टो है, और मैंने इसको ही लीज कराना है। आपने ये चेकलिस्ट पूरी करनी है, तब तक आपको लगेगा कि ये गाड़ी आपके लिए फीजिबल नहीं है। ये है आपका 24-10 रूल। वो ये कहता है कि एटलीस्ट मिनिमम कोशिश करें कि जितने पैसे हो सके ना वो डाउन पेमेंट में दे दें, और वो मिनिमम 20% होने चाहिए गाड़ी की टोटल कॉस्ट में से। सो अगर 30 लाख की गाड़ी है तो एटलीस्ट कोशिश करें 6 लाख डाउन पेमेंट की मद में दे दें। अब अगर आपके पास 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए नहीं है तो गाड़ी आपके लिए इस पॉइंट इन टाइम की बात कर रही हूँ फीजिबल नहीं है। पहला रूल ये हो गया। अब चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 ये कहता है कि बाकी जितने भी पैसे आपकी डाउन पेमेंट को हटा के बचते हैं ना, वो कोशिश करें कि 4 साल में निपटाएं, 4 साल में उन्हें टोटली पे ऑफ कर दें। अब आपने कहा ठीक है मैं 4 साल में कर दूंगा, 24 पार्ट हो गया। अब 10, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ अस मेक मिस्टेक्स। ये रूल कहता है कि कोशिश करें कि जो इंस्टॉलमेंट आप गाड़ी की दे रहे हैं ना, जिस भी मार्कअप पे आपने लीज डिसाइड की है, वो आपकी इनकम के 10% से ज़्यादा ना हो। अब आप बैंक चाहते हैं, लीज वाला आपको कहता है कि 4 साल में 6 लाख की पेमेंट के साथ आपको हर महीने फॉर एग्जांपल 25,000 या 30,000 देने होंगे। आपकी इनकम लाख है, आप सिर्फ मे बी 10,000 15,000 अफोर्ड कर सकते हैं। देन अगेन ये चेकलिस्ट आपको बता रही है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर यू। सो येस, दिस इज हाउ दिस हेल्प्स। जब भी ये डिसीजन लेने लगे तो ये कार 24-10 रूल वाला टैब जरूर खोलिए, इसको फिल कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी गाड़ी इस पॉइंट इन टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं लीज करने के लिए। सो येस, अब चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, और ये रूल हमें लेके जाएगा इन्वेस्टमेंट की दुनिया की तरफ। वो जो मैं आपको बता रही थी कि एक बुनियाद आपने सेविंग से बना ली है, मगर अब उसके ऊपर घर बनाना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। मैंने पहले एक बताया था कि मैजिक रूल ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपके पैसे कैसे ग्रो करते हैं, मगर वो मैजिक रूल ऑफ कंपाउंडिंग इतना कॉम्प्लेक्स होता है कभी कभी के लोगों को समझ नहीं आता। तो अब काम आता है ये रूल ऑफ 72 टूल, और ये टूल बहुत बेसिक है। आप देख रहे हैं इसमें 3-4 रोज हैं जिनको आपने फिल करना है, जिसमें से एक्चुअली आपने एक सेल फिल करना, राइट। और ये आपको बताएगा कि कितने पैसे आप जितने भी डाल रहे हैं वो कितनी जल्दी डबल होंगे। सो आपने करना क्या है, रेट परसेंटेज में डाल के आप डालेंगे कि कितना रेट है जो आपको रिटर्न में मिल रहा है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑन एवरेज PSX आपको 18% रिटर्न दे रहा है फॉर द पास्ट 5 to 10 ईयर्स। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में, विच कुड बी बॉन्ड, सिक्योरिटीज और इस तरह के और जो भी मनी मार्केट या इनकम मार्केट फंड्स हैं, तो वो आपको दे रहे हैं 10 से 12% एनुअल रिटर्न ऑन एवरेज। आप इसमें 12% डालते हैं। ये आपको बताता है कि 6 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे और 9.5 साल में आपके पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। तो आज अगर आपने कह लें 10 लाख रुपए डाले हैं तो 2035 में आपके पैसे 30 लाख तक पहुंच सकते हैं इस रेट ऑफ रिटर्न, राइट।
और ये आपकी आंखें खोल देता है, आपको समझ आ जाती है कि ओके क्विकली कि अच्छा मैंने इतने इन्वेस्ट किए, इतने आ जाएंगे। तो वो जो कंपाउंडिंग है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप इसके थ्रू एक बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रूल ऑफ 72 टूल ऑफ कोर्स इसकी लास्ट शीट में मौजूद है, इसको ट्राई करें, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगेन दीज आर बेसिक टूल्स, आई एम वर्किंग ऑन अ मोर कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ अ मास्टर क्लास, जिसमें फिर हम ये जो मैंने ग्रोथ की बात की है, इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, उस पर डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स में फिर आप अपनी जर्नी जो है उसको कैसे समझें, क्या टूल्स यूज़ करें, किस तरह से स्टार्ट करें, पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस हैं, रिस्क क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, KYC क्या चीज़ है, CDC क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें उस मास्टर क्लास में कवर करूँगी इंशाल्लाह। बट ये बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं ना, ये आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगे, चाहे आप स्टॉक मार्केट के गुरु ही क्यों ना बन जाएं, राइट? सो प्लीज़ डू यूज़ दिस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, सबसे शेयर करें क्योंकि ये सबके लिए यूज़फुल है। अपने पेरेंट्स से शेयर करें और मुझे बताएं कि ये किस तरह आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ, किस तरह इसने आपको कोई नई चीज़ बताई आपके ही बारे में। और यस, कमेंट में शेयर करें आप क्या चाहेंगे मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं। आई डेफिनेटली रीड ऑल द कमेंट्स और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड शेयर दिस video if you think it's useful. Keep following for more useful content. Take care. Allah.